इंतहाई अहम मामला। इस पर जुडिशल कमीशन की सरबराही के लिए किस मोअज़्ज़िज़ जज का नाम ज़ेरे गौर है? कौन कौन से लोग इस कमीशन का हिस्सा होंगे और क्या अरशद शरीफ साहब की फैमिली ने हुकूमत के इस इक़दाम से इत्मीनान का इजहार किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात तो ये है कि ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और इससे मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ सहाफ़ी बरादरी बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोगों के दिल दुखे हैं। और ज़ाहिर है कि अरशद शरीफ की बिलखसूस जो फैमिली है उसमें उनके पहले भाई की भी शहादत हुई, उनके वालिद साहब का सुना है कि वो मतलब है कि हार्ट अटैक की वजह से वफ़ात पा गए। और ज़ाहिर है ये दोनों भाई थे और सहाफ़त में भी उन्होंने मतलब है कि बड़ा उनका एक अपना मकाम ज़रूर था। इख्तलाफ राय हो सकता है लेकिन इस बात पे कोई इख्तलाफ नहीं है कि उनकी जो सहाफ़त में ख़िदमात हैं वो मतलब है कि यकीनी तौर पर एक वो नाम था पाकिस्तान का और उनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर थे और लोग उनको बहुत सुनते थे। दूसरी बात ये है कि ये भी एक हकीकत है कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों के साथ जहाँ पर बिलखसूस सियासतदानों के साथ ज़्यादतियाँ हुई, जहाँ पर दीगर मकातबे फ़िक्र के लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हुई, वहाँ पर सहाफ़ियों की भी बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं। आपने देखा कि एक रिपोर्टर थे जिनका कि कराची में एक दफ़ा कत्ल हो गया था, फिर उनका केस भी चलता रहा। फिर हामिद मीर साहब का मैं आज एक वीडियो मैसेज मतलब देख रहा था जिसमें आपने भी सुना होगा, वो कह रहे थे कि मुझे भी 6 गोलियां लगी थी। लेकिन अली गौहर बलोच साहब, देखना ये भी होगा ना, अफसोस की बात तो ये भी है कि चाहे पीटीआई की हुकूमत रही हो या चाहे आपकी हुकूमत रही हो, किसी भी वाक़े के ऊपर बनने वाली कमेटी की कोई वाज़ेह फाइंडिंग्स नहीं आ सकी सामने। देखें, ये मामला जो है वो अदालती मतलब है कि एक कमीशन का मुतालबा किया जा रहा है और मैं समझता हूँ कि शायद यकीनी तौर पर हुकूमत ने भी इस पर जो है वो मतलब है कि फ़ैसला कर लिया है। और ज़ाहिर है अदालती कमीशन में हुकूमत ने लिख के भेजना होता है, वो तो जुडिशल कमीशन जो बनता है वो उसका फ़ैसला तो फिर चीफ जस्टिस साहब करते हैं। अच्छा सर, आपके इल्म में है कि जुडिशल कमीशन की सरबराही के लिए किस मोअज़्ज़िज़ जज का नाम ज़ेरे गौर है? कुछ पता है आपको इस बारे में? नहीं, मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये टोटली जो है वो जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं ये उनका अख्तियार है और वही फ़ैसला करते हैं कि वो कौन से जजेस होंगे। और दूसरी बात ये है कि बिल्कुल एक तो ये है कि अरशद शरीफ साहब का एक तो बिल्कुल वाकई एक ये वाक़या जो हुआ है वो पूरे पाकिस्तान का दिल दुखा है। और ये भी एक हकीकत है कि सोशल मीडिया के ऊपर कुछ इस किस्म की मुतनाज़ बातें भी की जा रही हैं जो कि मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस तरह से फिर वो एक क्रॉस टॉक शुरू हो जाती है मीडिया के ऊपर और जिससे मेरा ख्याल है कि लवाहिकीन की दिलआज़ारी होती है। बिल्कुल अली गौहर बलोच साहब, मैंने कल भी दरख्वास्त की थी, आज भी मैं यही बात करूंगी कि खासकर इस मामले के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर बात नहीं होनी चाहिए, कयास राइयां नहीं होनी चाहिए, इस पर हमें गुरेज करना चाहिए। अमीर अब्बास की जानिब में चलती हूँ। अमीर, हाई कोर्ट के जज की सरबराही में कायम करदा जुडिशल कमीशन आप क्या समझते हैं कितना मजबूत होगा और क्या तहकीकात पीटीआई के लिए काबिल कबूल होंगी? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर बहुत बात करी है, खान साहब बहुत सारे बयान दे रहे हैं इस पर। देखिए, एक तो मैं तो DGI-SPR का शुक्रिया अदा करूंगा कि चले कम से कम उनके खत के बाद ही सही, लेकिन हुकूमत ने कमीशन बनाने का ऐलान तो कर दिया, वरना इस वाक़े को तो अब गुजरे हुए 48 घंटे होने को हैं। जब तक DGI-SPR की तरफ से कमीशन बनाने का खत या दरख्वास्त नहीं की गई तब तक हुकूमत ने कोई कमीशन नहीं बनाया। उसूली तौर पर तो जितनी हौलनाक और अंधोनाक ये वारदात है या ये जुल्म की कहानी है उस पर हुकूमत को चंद घंटों में, और चूंकि ये फॉरेन टेरिटरी में हुआ है लिहाजा इसके ऊपर इसकी इन्वेस्टिगेशन होना बहुत जरूरी था। जहां तक ये सवाल है कि इस कमीशन का फायदा क्या होगा या नहीं होगा, देखिए हमारी तारीख गवाह है कि हमने किसी भी हाई प्रोफाइल केस को आज तक रिजॉल्व नहीं किया। कोई हाई प्रोफाइल केस, आप लियाकत अली खान से शुरू हो जाए और आप ये अरशद शरीफ तक, यानी चाहे वो सियासी लोग हों, चाहे वो सहाफत से वाबस्ता लोग हों, चाहे वो इवन खुद पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ साबिक सदर ज़ियाउल हक का केस आज तक रिजॉल्व नहीं हो सका। उसके ऊपर हर साल 17 अगस्त को जब उसकी बरसी होती है उस पर एक नई बहस शुरू हो जाती कि जी वो आम की पेटियां किसने रखी थी और उसमें से पोटेशियम कहां से मिल गया था और फलाना। सो हम एक बहसियत कौम, शायद हम एक ऐसे बदकिस्मत लोग हो चुके हैं
कि हम कभी भी अपने कातिलों की आस्तीनों तक नहीं पहुंच पाते। बाज़ औक़ात हम जानते भी होते हैं कि वो आस्तीन किस आस्तीन पर खून के धब्बे हैं, लेकिन हम ऐसे लोगों के हम धब्बों को मिटाते हैं बजाय कि उन धब्बों को सामने ला सके। अगर आप खालिस्तन अगर आप सहाफ़ी जो है उनकी बात करें तो हामिद मीर साहब जैसे अली गौर भाई ने जिक्र किया, बिल्कुल आज तक सामने नहीं आ सका। आज भी हामिद मीर के जिस्म में एक गोली मौजूद है। सलीम शहजाद का कत्ल हुआ, उसकी लाश मंडी बहाउद्दीन जाकर फेंक दी गई। साकिब निसार साहब ने उसको हेड किया, आज तक सामने नहीं आ सका। अब सारा के साथ क्या हुआ? मतीउल्लाह जान को इस्लामाबाद कैपिटल में दिन दिहाड़े उठा लिया गया, कुछ नहीं हुआ। सो अगर हम तारीख को देखें तो मुझे नहीं लगता कि ये कमीशन जो है वो कुछ कर पाएगा। और मैं समझता था कि इसके ऊपर हुकूमत को यूनाइटेड नेशंस को लिखना चाहिए, क्योंकि ये फॉरेन टेरिटरी में, देखिए ये कमीशन एक आई वॉश होगा। मेरी ये तारीख और वक्त लिख लें आपसे जरा, ये एक आई वॉश है, ये एक नी जर्क रिस्पॉन्स है। सिर्फ इस वक्त जो गम गुस्सा है माशरे के अंदर, उस गम गुस्से के ऊपर औस फेंकने की कोशिश है। हम औस झील लेंगे, हम सूट हुए लोग हैं, कोई टेंशन हुकूमत को लेने की जरूरत नहीं है। आप वैसे भी कमीशन ना बनाते, माशाल्लाह हम इतने ढीठ हो गए कि हमने कुछ नहीं करना था। हमने बहुत कुछ पिया इस मुल्क में, हमने बहुत वारदातें पी ली हैं, हमने बहुत जुल्म पिया है, हम खून के हड़प करने वाले लोग हैं, हम पे असर नहीं होना था। ये कमीशन सिर्फ एक आई वॉश। अगर होनी थी इसकी तहकीकात तो इसकी तहकीकात यूनाइटेड नेशंस या कोई फॉरेन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी होती, जो कीनिया को भी दबाव में ला सकती और जो पाकिस्तानी अथॉरिटीज को भी दबाव में लाके कहीं किसी जगह पर कॉम्प्रोमाइज ना हो। अमीर, आपका पॉइंट इस पर आ गया। अली गौहर बलोच साहब, अरशद शरीफ के वकील और करीबी लोगों का ये कहना, वो यूएई में थे तो उस वक्त उन्हें धमकाया गया और यूएई से निकल जाने पर मजबूर किया गया। अरशद शरीफ कीनिया क्यों गए थे? उनके साथ गाड़ी में सवार दीगर लोग कौन थे सर? और खुर्रम नामी पाकिस्तानी शहरी से हुकूमत का राब्ता हुआ है अभी तक क्या? देखिए, बात ये है कि ये सारे सवालात तो वो हैं जिसका कि जब इन्वेस्टिगेशंस होंगी और जब कमीशन अपना काम शुरू करेगा तो ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। मेरे पास भी उतनी की ख़बरें हैं जितनी कि आप लोगों के पास हैं या अमीर अब्बास के पास हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि अब वो बात अमीर अब्बास की ठीक है कि अब इन वाक़यात को कहीं रुकना और थमना चाहिए। देखिए, कई ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर जो है मतलब है कि वो आज तक एक सस्पेंस है। जिस तरह से कि एक हमारे सेनेटर हैं काकड़ साहब, वो फौत हुए, उसके ऊपर भी ये था कि कुछ लोग कहते थे कि उनको मारा गया, कुछ लोग कहते थे कि नहीं वो वॉशरूम में गिर के मरे। इस तरह के कई और वाक़या साफ़ी बिरादरियों के साथ भी हुई। दीगर जो वाक़यात आपने भी मेंशन किए, मैंने भी मेंशन किए, अमीर ने भी मेंशन किए, ये सस्पेंस है क्यों सर? देखिए, बात यह है कि जाहिर है जब कोई अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, ये तो खैर किसी के लिए भी सोचना या दुआ करनी नहीं चाहिए कि किसी को कोई नुकसान पहुँचे। तो मकसद ये है कि ये वाकई मतलब है कि ये चीज़ें तो हैं कि कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई कि इस किस्म के वाक़यात जो है वो कौन कर जाता है और फिर उनका पता क्यों नहीं चलता। अबसार आलम को दिन दहाड़े गोली लगी, मेरा ख़्याल है कि उसके मुल्ज़मान को पकड़ा जाना चाहिए था। इमरान अहमद न्याज़ी साहब की उस वक्त हुकूमत थी लेकिन कुछ भी ना हुआ, किसी को पता न चला। हामिद मीर के वाक़यात हैं, बाकी कई और सहाफ़ी भी इस मैदान में शहीद हो चुके हैं, कईयों को मारा पीटा भी गया है। लेकिन अगर कोई एक ख़ास सियासी जमात जो है वो अपनी पॉइंट स्कोरिंग करे और अगर वो करना चाहे कि इसके ऊपर वो कोई सिंपैथीज़ गेन करने की कोशिश करे, तो मैं समझता हूँ कि वो एक ज़्यादती है और वो इस मुआशरे के अली गौहर बलोच साहब, अभी जिस तरह से अमीर भी बात कर रहे थे कि ये केस भी एक आई वॉश की तरह होगा, हम आज बात करेंगे, कल बात करेंगे, इसके बाद इसके ऊपर होगा कुछ नहीं। आप यकीन दहानी करवाते हैं कि इस केस को दीगर केसेस की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा? अब जो तवक्को हम कर रहे हैं कि इंसाफ मिलेगा, इसके ऊपर तहकीकात होंगी, तो क्या वाकई ऐसा होगा सर? देखें, ये जब मामलात के अंदर सियासत घुसेड़ दी जाती है तो मामलात उलझ जाते हैं। हाँ, ये एक बात अच्छी खुश आइंदा है हुकूमत की तरफ से कि उन्होंने फौरी तौर पर इसका जो है वो कमीशन का मुतालबे के ऊपर कमीशन अनाउंस कर दिया है। और दूसरी बात ये है कि चूँकि ये वाक़या मुल्क से बाहर हुआ है, लिहाजा इसमें तो फिर देखना है कि हमारी जो एजेंसीज़ हैं और हमारे जो दीगर इदारे हैं वो बाहर किस हद तक कामयाब होते हैं रब्ता करने में। अगर मुल्क के अंदर होता तो शायद इस गुत्थी को सुलझाना सब के लिए ज़्यादा आसान होता, लेकिन चूँकि ये एक वाक़या बाहर के एक मुल्क में हुआ है, लिहाजा इंटरनेशनल लॉज हैं,
जिस तरह से कि अमीर बास अभी कह रहे थे और हामिद मीर साहब का भी मैंने सुना है कि अक़वाम मुत्तहिदा को भी लिखना चाहिए, और मैं ये तवक्को करता हूँ कि उम्मीद है कि अगर ये बात भी, ये मशवरा भी सामने आया तो इस पर भी हुकूमत ज़रूर कोई गौर फिक्र करेगी और इस पर भी कोई ना कोई जल्द आप सुनेंगे। सर, आपका पॉइंट आ गया और ज़रूर करना चाहिए, हर लेवल पर जाना चाहिए, हर उलझी हुई साबका गुत्थियों को भी सुलझना चाहिए। मैं तो आपने बड़ी अच्छी बात तमाम चीजों के ऊपर आपने बड़ी अच्छी बात कर दी अली गौहर बलोच साहब। अमीर इमरान खान ने दावा किया है कि उनके पास अरशद शरीफ के कत्ल की मंसूबाबंदी की इत्तलात थी। उन्होंने ही अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ने का भी कहा था और मशवरा भी दिया था कि मुल्क से चले जाएं। क्या जो मालूमात खान साहब के पास थी वो उसे जुडिशल कमीशन के सामने रख सकते हैं, या महज इमरान खान साहब इल्जामात लगा रहे हैं? बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि अगर कमीशन अब बन रहा है तो इमरान खान साहब को कमीशन को तलब करना चाहिए, किसी भी ऐसे शख्स को जिसके बारे में अरशद शरीफ के यहाँ से जाने या अरशद के दुबई से बरतानिया और बरतानिया से कीनिया अरशद क्यों गए, ये जितने भी डॉट्स हैं इनको कनेक्ट करने के लिए उन तमाम लोगों को कमीशन को तलब करना चाहिए, भले वो इमरान खान साहब हो। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अली गौहर साहब का कि वो कह रहे हैं कि अनकंडीशनली इसकी तहकीकात होनी चाहिए और हुकूमत को खुद चाहिए। देखिए इस वक्त उंगलियां किस पर उठ रही हैं, मैं नहीं दोहराना चाहता, वो हुकूमत के ऊपर भी उठ रही हैं और लोग बहुत खराफात बोल रहे हैं इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी तारीख इस किस्म की है सिद्रा। अगर हुकूमत का दामन साफ है, हम सब का दामन साफ, हम तो खैर ख्वाह अरशद के, ये मुल्क खैर ख्वाह होगा अरशद का, ये रियासत खैर ख्वाह होगी अरशद की, तो फिर चाहिए हुकूमत को कि वो उनकी फैमिली से राय हासिल करे, हम सबको छोड़ दें। चले मैं तो उस कबीले का शख्स हूं, मेरे भी शायद कोई प्रेजुडिस हो सकता है, अली गौहर बलोच साहब सियासतदान है, उनको सियासी प्रेजुडिस हो सकता है। आप अरशद शरीफ की बूढ़ी माँ से पूछे, आप उसकी बीवी से पूछे कि वो किस किस्म की तहकीकात पर मुतमईन है। मेरा नहीं ख्याल के इसका ऑप्शन हो सकता, और वो जिस शख्स पर हाथ रखें, वो जिस इदारे पर हाथ रखें, आप उनसे तहकीकात करवाएं। और ये सिर्फ अरशद का मामला नहीं है। आपने अगर वंस एंड फॉर ऑल इस मुल्क के अंदर इस किस्म के वाकयात को मुल्क के अंदर, देखिए पहले तो यहाँ होता था, अब मुल्क से बाहर अगर हमारे साफी मारे जाएंगे